ऑल राइट। सो मुझे मैसेज रिसीव हो गया कि मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। सो इंशाल्लाह आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में आज की इस लाइव वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी, एक कहानी सुनाऊंगी। हम में से अक्सर ही लोगों को कहानी सुनने का, पढ़ने का और सुनाने का भी बहुत शौक होता है, ऐसा है ना? तो आज के इस सेशन में भी आप लोग एक स्टोरी सुनोगे, कहानी सुनोगे, एक ऐसी लड़की की जो पाकिस्तान के कल्चर से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान की लड़की है, जो आपकी तरह भी हो सकती है, जिसमें आप अपने आप को भी तलाश कर सकते हो। एक ऐसी लड़की जो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही शाय, बहुत ही मासूम मगर बाहिम्मत और इरादों से भरी हुई लड़की है। कहानी का कुछ आगाज होता है उसके बचपन से। हम में से अक्सर लोग अपने अपने आप को अपने बचपन से ही याद करते हैं। तो इसी तरह एक बचपन से आगाज होता है इस कहानी का, कि उसका बचपन कुछ ऐसे गुजरा कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो गई थी, और उस कॉन्फिडेंस की कमी की वजह थे आसपास के लोग, सोसाइटी, माहौल। उसकी वजह ये थी कि उसका बचपन भी ऐसे ही गुजरा कि उसने हमेशा से बस ये ही सुना कि यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हार क्यों नहीं कर सकती? आपने पूरी कहानी सुननी है एंड तक तो आपको मजा आएगा। उसने हमेशा से ये सुना कि तुम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकती। हमारी सोसाइटी का, हमारे कल्चर का एक बहुत ही आ, आप कह लो कि एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है कि कंपैरिजन किया जाता है आसपास के हम उम्र बच्चों से। अगर हमारे घर का कोई बच्चा है तो हम हमेशा उसको कंपेयर करेंगे उसकी हम उम्र और जो बच्चे मौजूद हैं, तो उसके साथ भी ऐसा ही होता। उसका भी कंपैरिजन किया जाता अपने हम उम्र बच्चों से। और जब जब कंपैरिजन होता तो हमेशा उसको ये सुनने को मिलता कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं। फलां के बच्चे को देखो, फलां के बच्चे को देखो, फलां के बच्चे को देखो, कि किसी के पास जबरदस्त राइटिंग स्किल्स थे, किसी के पास जबरदस्त स्पीकिंग स्किल्स थे, कोई पढ़ाई में बहुत ही शानदार था, तो कोई आर्ट में अच्छा था, तो कोई जबरदस्त पेंटर था। और उसको तो हमेशा बस यही बोला जाता, तो कोई अपनी जहानत की वजह से भी मशहूर होता, तो इसको तो हमेशा यही बोला जाता कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास तो अकल भी नहीं है, और ना ही तुम्हारे पास कोई हुनर है। ना तो तुम अच्छा आर्ट करती हो, ना तुम अच्छी पेंटर हो। तो यू आर गुड फॉर नथिंग। हमेशा से कंपैरिजन इस लड़की का कराया जाता। मगर और एक मजाक की वजह, ये हमेशा मजाक उड़ाया जाता, और मजाक की वजह ये भी बनती थी कि चाहे खाने की टेबल हो या चार लोगों की महफिल हो, चाहे खाने की टेबल हो, ऐसा होता है ना अक्सर, खाने की टेबल पे ही ज्यादा मजाक उड़ता है क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं, या चार लोगों की महफिल हो तो एक पर्सन को विक्टिम बना लिया जाता है कि इसके ऊपर ही बात करनी। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही था। चाहे खाने की हो टेबल या चार लोगों की महफिल हो, हमेशा मजाक इसका ही होता था, क्योंकि अपने बाकी हम उम्र लोगों के मुकाबले में इसका वजन भी थोड़ा ज्यादा था। तो मजाक उड़ाने का कोई भी रीजन हो सकता है ना। सो निशाना हमेशा इसी के ऊपर होता। लेकिन मगर इस लड़की के इरादे बहुत बुलंद थे। अब भले अपने बाकी साथियों के साथ इसको कंपेयर किया जाता, लेकिन अपने पुख्ता इरादों की वजह से इसने बहुत कुछ किया। अपने माँ बाप की दुआओं से, एक माँ बाप की एक बेहतरीन तरबियत उसको तोहफे में मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब उसको थोड़ी बहुत ये समझ आने लगी कि करियर क्या होता है, जाहिर है बचपन की बात है, तो बचपन से जब थोड़ा सा अक्ल आना शुरू हुई, मैच्योरिटी आई, और अब ये समझ आया कि करियर क्या होता है, करियर बनाना किस फील्ड में, आगे कौन सी स्टडीज करनी है। तो इसने जब से, इस लड़की ने अपना जुनून बना लिया कि उस वो बनेगी तो सिर्फ इंजीनियर बनेगी। उसको इंजीनियर बनने का बहुत शौक था। और तो एक जुनून, क्योंकि उसका शुरू से ही कंप्यूटर से लगाव था, तो उसको बनना था कंप्यूटर का इंजीनियर। अब कहानी यहाँ से बड़ी दिलचस्प होती है। जब बात आई फाइनल एडमिशन्स लेने की, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की, तो बहुत से समझदार लोगों ने उसके माँ बाप को भी समझाना शुरू कर दिया।
और उसको भी समझाने शुरू कर दिया कि जैसा कि अक्सर हमारे कल्चर्स में होता है ना, कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत होता है हमारी फैमिलीज में, तो इसी तरह उनकी बातों को माना जाता है, समझा जाता है। तो इसके साथ भी ऐसे ही हुआ। इसको बकायदा मीटिंग्स होती थी, महफिलें सजती थी, जिसमें सिर्फ एक ही टॉपिक होता था कि इसके बस की बात नहीं है इंजीनियरिंग, ये नहीं कर सकती, इसके पास इतनी अक्ल नहीं है, इसके पास, ये बहुत शाय है, ये चार लोगों की महफिल में नहीं जा सकती, ये लड़की बहुत इमोशनल सी है, इसको ज्यादा बात करने का ढंग नहीं है, तो ये कैसे एक ऐसी एजुकेशन कर सकती है जो कि सिर्फ लड़कों की, ये तो लड़कों की फील्ड है, ये तो लड़कों की फील्ड है, और ये लड़की ये काम नहीं कर सकती। तो बहुत समझाया, बहुत सब समझाया जाता था, बहुत ज्यादा कोशिशें थी कि किसी तरह इंजीनियर ना बने। लेकिन टू योर सरप्राइज, इस लड़की के अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की सपोर्ट से और इसके पुख्ता इरादों से इसने कभी हिम्मत नहीं हारी, सोसाइटी की और आसपास की बातों में आके कभी हिम्मत नहीं हारी। इसने अपने माँ बाप की सपोर्ट से ना सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री ली, बल्कि बहुत अच्छे ग्रेड से अपनी डिग्री ली। फिर अब हुआ यूं कि जैसे हमारे कल्चर का एक कॉमन फैक्टर है अगेन, कि वो लड़की थी तो बहुत करियर ओरिएंटेड, ठीक है, और अपना अपने विजन्स अपने मकसद में बहुत क्लियर थी। लेकिन हमारी सोसाइटी में आम तौर पर डिग्री के बाद शादी का रास्ता ही बनता है, डिग्री के साथ साथ आप क्या शादी का रास्ता तैयार होता है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, डिग्री लेते ही इसकी शादी हो गई और ये अपने हस्बैंड के साथ बैरून मुल्क यानी आउट ऑफ पाकिस्तान शिफ्ट हो गई, जहां इसके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, जहां ये कुछ नहीं कर सकती थी। अब लेकिन उसके ख्वाब बड़े थे, अगेन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे, वो आम लड़कियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। जो आम लड़कियां, ज्यादातर लड़कियां जो शादी होने के बाद अपनी जिंदगी जीना भूल जाती हैं, जिनका मकसद बस घर और घर की देखभाल रह जाता है, वो अपने लिए सब कुछ करना भूल जाती हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है हमारा कल्चर। तो लेकिन रोजाना अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को कबर्ड की हद तक महदूद देखकर उसको सारा दिन फिक्र सवार रहती, सारा दिन उसको फिक्र सवार रहती कि क्या उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ घर के काम है, क्या उसने इसलिए इतनी पढ़ाई की थी, क्या उसका मकसद यही है। और ये सोच उसको बहुत परेशान रखती, इतनी परेशान कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। डिप्रेशन जैसी बीमारियों ने उसकी जिंदगी में जन्म ले लिया था। मगर मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो कहते हैं ना, अल्लाह से सच्चे दिल से मांगो तो जरूर मिलता है। उसकी दुआओं और कोशिशों का सिलसिला जारी था कि वो कैसे इस फेस से निकले, कैसे अपने ख्वाबों को पूरा करे, कैसे इस डिप्रेशन जैसी चीज से अपने आप को निजात दिलाए। तो बस एक दिन उसको एक ऐसा एड नजर आया, एक ऐसा एड दिखा जिसने उसकी जिंदगी कंप्लीटली बदल दी। ऐसी एडवर्टाइजमेंट, ऐसा इश्तिहार उसको दिखा कि उसकी जिंदगी बदल गई। उस एड में उसको नजर आया कि ऐसी लड़कियां चाहिए जो घर की चार दीवारी से काम कर सकें, घर से बाहर ना निकलना पड़े, घर की चार दीवारी से कुछ कर सकें। उस लड़की ने अपनी कंप्लीट रिसर्च करी, इस्तिखारा किया, उसका दिल मुतमईन हो गया था, तमाम रिसर्च के बाद उसका दिल मुतमईन था। मगर बस वही वही मसला हमारे कल्चर का, कि समझदार लोग आ गए थे जी समझाने उस लड़की को भी, उसको भी बहुत से समझदार लोग ने समझाना शुरू कर दिया अगेन कि तुम नहीं कर सकती, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये ऑनलाइन बिजनेसेस करना, तुम्हारे पास इतनी अकल नहीं है, तुम अभी तुम्हारी शादी हुई है, घर को टाइम दो, हस्बैंड को टाइम दो, घरदारी करो, ये सब चीजें बेकार होती हैं, ये सब तुम्हारे साथ कोई धोखा हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, ये लोग कहते हैं कि लाइसेंस एक्टिवेट कराओ तो कुछ पैसे भरो, तो देखना पैसे भरने के बाद सिर्फ ब्लॉक का बटन ही दबाएंगे, तुम्हारे अंदर समझ नहीं है, तुम नहीं कर सकती हो, प्लीज इस चीज को समझ जाओ। उस लड़की ने बहुत मजबूती का मुजाहिरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह।
जिसकी नीयत साफ और इरादे मजबूत होना, वो नामुमकिन को मुमकिन कर ही लेते हैं। है ना, ऐसा ही है ना, अगर नीयत साफ हो, इरादे मजबूत हो, इस्तिखारा करके अल्लाह से मशवरा मांग लिया हो, दिल मुतमईन हो रहा हो, वाइब्स आ रही हो कि सब सही होगा, फिर क्या होता है, ब्लॉक हमें करना पड़ता है ऐसे लोगों को जो हमें हमारे मकसद में कामयाब होने से रोके। उस लड़की ने भी ऐसे ही किया, उसने तमाम लोगों को ब्लॉक कर दिया जो उसके मकसद में रुकावट बन गए थे। और अपनी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मजबूत इरादे से इस नामुमकिन और मुश्किल डिसीजन को अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने लिए पॉजिटिव बनाया। क्योंकि ये स्टेप लेना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था उसके लिए, लेकिन उसने अपने मजबूत इरादों से इसको पॉजिटिव बना लिया। और फिर फाइनली उसने एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी हेल्दी कम्युनिटी जिसको हम पावर ईगल्स कहते हैं, उसको ज्वाइन किया। एक ऐसी कम्युनिटी, एक उसको इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद एक ऐसी जिंदगी मिल गई कि जहां इज्जत थी, प्यार था, हौसला अफजाई थी, जहां बुलंदियों पर चढ़ना सिखाया जाता था, जहां लेग पुलिंग नहीं थी, जहां छोटी छोटी बड़ी बड़ी एफर्ट्स को सराहा जाता था। जैसे ही उसने ये काम स्टार्ट किया, उसको ऐसा लगा कि उसको एक नई जिंदगी मिल गई है। और वो कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती कि वही लोग, कि जो लोग कहते थे कि तुम्हारे अंदर कोई हुनर नहीं है, वहां उसके हुनर की कदर हुई। उसके पास